हेलो। हाँ उस्मान। आपका मिला है वो नंबर इस वक्त मसरूफ है। बराए मेहरबानी 14 अगस्त के बाद कॉल करें। अबे तुझे कितनी दफ़ा कहा है, तू औरत की आवाज़ अच्छी नहीं निकालता, इसीलिए अभी तक तू सिर्फ टॉक शोज ही बना रहे। यार क्या यार, तू भी अब्बा की तरह ताने देने लग गया। तुम जैसे लोगों की वजह से मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं आता। अबे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सुन, वो फ़ोन इसलिए किया था क्योंकि 2-2.5 महीने से मेरी पेमेंट्स फंसी हुई हैं। अब कल 14 अगस्त है तो बच्चों को झंडियाँ वगैरह लेके देनी। मेरे पास वाकई झंडियों के पैसे भी नहीं हैं, तो कुछ दे दे। आइडिया जो सा मर्जी मेरे से लिखवा ले। अबे पापा 6 महीने बाद तक पैसे नहीं देते, इसीलिए पापा को गालियाँ देते हैं। मेरा मतलब है यार, तू अपने पापा की तरह क्यों बन रहा है? ज़रा ख्याल कर, मेरे छोटे छोटे बच्चे, क्या जवाब दूंगा उनको? देख शमीम यार, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कर, ये गलत बात है। क्या कायद आज़म ने पाकिस्तान इसीलिए बनाया था कि एक दिन मैं अपने बच्चों को कह सकूं कि बेटे प्रोड्यूसर ने पैसे नहीं दिए, इसकी झंडियाँ नहीं ले सकते। अरे बस कर पगली, रुलाएगा क्या? तू एक काम कर, मुझे 14 अगस्त के लिए एक टॉपिक लेके दे दे, तुझे पैसे मैं दिलवा दूंगा। हैं? सच? नो प्रॉब्लम। बड़ा बड़ा दबूस किस्म का आइडिया लेके आऊंगा तेरे लिए। ओके बाय। पापा, आपको पता है मैं ना 14 अगस्त को एक स्पीच देने वाली हूँ अपने स्कूल में। मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी स्पीच ना सेंचुरी की बेस्ट स्पीच हो। यू नो लाइक, जैसे ही मेरी स्पीच स्टार्ट हो ना, सब गौर से सुन रहे हो, एक एक लफ्ज पर गौर कर रहे हो, फिर जैसे ही खत्म हो ना, तालियां। काश बेटे ऐसा रियल लाइफ में होता। फिल्मों में ये सिर्फ होता है, यहाँ तो खत्म होती स्पीच और उसके बाद लोग कहते हैं रोटी कहाँ है। पापा, आपको पता है वो ज़ारा है ना मेरी दोस्त, वो तनवीर मकसूद से स्पीच लिखवा रही अपनी। तनवीर मकसूद से? वो स्पीचें लिखने पे आ गए? इतने बुरे दिन हो गए उसके। खैर जो भी है, मैंने तो ज़ारा से कह दिया है कि मेरे पापा भी कोई कम नहीं है, वो भी सबसे बड़े राइटर हैं। साइज में? नहीं, हाँ बड़ा हूँ। आई डोंट, मुझे ना मेरी स्पीच चाहिए एट एनी कॉस्ट। बेटे देखो, मैं स्पीच लिखूं या ये स्क्रिप्ट लिखूं यार, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। पापा 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? हाँ, क्योंकि पाकिस्तान आजाद हुआ था। तो कैद किसने किया था पाकिस्तान को? कैद नहीं किया था, 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था। तो पाकिस्तान पहले था ही नहीं? सारी बात भाई, कायदे आजम ने 14 अगस्त को पाकिस्तान फ्री किया था, इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। पापा अच्छा, पहले आप ये डिसाइड करें पाकिस्तान बना था या आजाद हुआ था। तू पहले ये डिसाइड कर कि मैं लेफ्ट से मारूं या राइट से मारूं। अच्छा पापा खैर छोड़े, हमारे स्कूल में ना एक प्ले हो रहा है जिसमें हम दिखा रहे हैं पाकिस्तान कैसे आजाद हुआ। वेरी नाइस। उसमें हम बड़ा सा जंगला भी बना रहे हैं, वाह, जिसमें हम दिखाएंगे पाकिस्तान उसमें कैद हुआ था। फिर एक सुपर हीरो आएगा जो उस जंगले को तोड़ेगा और पाकिस्तान आजाद। वेरी नाइस। आपको पता है वो ना जंगला ओरिजिनल आयरन से बनने वाला है और हर बच्चे की कॉस्ट पड़ रही है उस पर 10,000 रुपीज। 10,000? पापा मैं तो डर ही गया था, अगर आपको कुछ हो जाता तो पार्टी के पैसे कौन देता? पार्टी? मैं तो प्ले ही बोल रहा हूँ, आपको पार्टी सुनाई दे रहा होगा। 14 अगस्त बनाए, 14 अगस्त ये ले, इसको भी फुला देना। अबे झंडियां तो पिछले साल की और हैं। नहीं, मैं तो पक्की पाकिस्तानी हूँ। यू नो आई डोंट इवन स्पीक इंग्लिश। अरे नहीं, मैं तो अंग्रेजी फिल्में भी उर्दू और पश्तो तर्जुमे के साथ देखती हूँ। जी जी जी। झंडे तो मुझे बहुत पसंद है। आपको मैं मजे की बात बताऊं, सबसे बड़ा झंडा हमारे मोहल्ले में मेरे घर पे लगता है, मैं लगवाती हूँ जी। मम्मा पूरे बाजार में सिर्फ यही मिला है, वो भी 200 को। आप आएंगे ना ब्रिगेडियर साहब,
जी हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जी 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 शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। क्या बोला तुमने? यही चंदा मिले। मेरी बात सुनो मुजम्मिल, अपने बाप का पैसा इस्तेमाल करो। अगर 2000 का मिल रहा है तो जाके 6000 का झंडा लेकर आओ। 6000 का भी ना मिले तो 8000 का लेकर आओ। 8000 का भी ना मिले तो 20000 का लेकर आओ। मुझे झंडा चाहिए सबसे बड़ा अपने इस घर में, समझे? जी मैम। किधर जाऊं? सुनो, तुम लोगों में से जो भी मेरी बात कान खोलकर सुनेगा और उस पे अमल करेगा, उसको मैं पैसे दूंगी। या मैं नहीं खेल रही इतना गंदा सा गेम। इससे ना तो सारे पैसे पापा ले जाएंगे। तेरा दिमाग खराब है बेगैरत। ओहो, सुनो मेरी बात। हमें हमारे घर को 14 अगस्त के लिए बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा सजाना होगा। क्यों? आगे देखो सब। क्योंकि 14 अगस्त को रिटायर्ड ब्रिगेडियर रिजवान हमारे घर आ रहे हैं और वो थोड़े से पेट्रियाटिक किस्म के, इसलिए। तो उनका इलाज क्यों नहीं हो रहा? इडियट, पेट्रियोटिक का मतलब होता है वतन से मोहब्बत करने वाला। देखो, अगर उन्हें हमारी फैमिली पसंद आ गई ना तो वो मेरी कंपनी के साथ एक बहुत बड़ी डील बनाएंगे, जिससे मेरा मतलब है हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। oh, yes. पापा, अगर आपने मेरी स्पीच ना लिखी तो फिर आप जिंदगी भर मेरा ये मुंह नहीं देखेंगे। और हाँ, अगर आपने मुझे पैसे ना दिए ना तो देखना क्या होगा। अंजाम बिल्कुल बुरा होगा। और अगर घर सजाने में तुमने मेरी मदद नहीं की ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझे? और कोई बच्चा है? हाँ जानता हूं तुझे आइडिया देना है, वरना तू भी नहीं मुझे छोड़ेगा, है ना? अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही अच्छा झंडा है। ये क्या, पड़ोसियों का झंडा तो हमारे झंडे से बड़ा लग रहा है, ऐसा क्यों? हो सकता है किसी ने आंटी कोको को आपके झंडे की इंफॉर्मेशन भेज दी हो। आंटी कोको? सामने वाली आंटी। धोखेबाज, दगाबाज, तुमने दुश्मनों को हमारी इंफॉर्मेशन भेज दी। वो असल में हुआ क्या, मैं उनके झंडे की नाप ले रहा था तो ना एकदम से उनको पता लग गया कि मैं ये ले रहा हूँ आपके लिए। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझे 70 रुपए दे दिए और मेरा ईमान डगमगा गया। ईमान डगमगा गया? अभी तुम्हारे अंचर पंचर सेट करती हूँ, ईमान भी सेट करती हूँ मैं तुम्हारा। अरे सुनो, अगर आप मुझे डबल पैसे दे तो उनकी इंफॉर्मेशन आपके पास आ सकती है। तुम मुझे मेरे बेटे कम पड़ोसी मुल्क के एजेंट ज्यादा लग रहे हो, बिकाओ कहीं के। ये लो पैसे, जाओ बड़ा झंडा लेकर आओ। अब ना बिक जाना। एक तो तुम चैनल वाले भी ना हर एक से डरते हो। अच्छा, कोई नया आइडिया सोचता हूँ। बाय। पापा, ये क्या? ये स्क्रिप्ट है? क्यों? उर्दू में। तो बेटे हम युगांडा में तो नहीं पैदा हुए थे, पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, उर्दू में ही होगी। आप जानते नहीं है कि उर्दू मुझे ठीक से पढ़ना नहीं आती। OMG, मैं तो भूल गया था, तुम इंग्लिश मीडियम बर्गर लड़कियों को उर्दू में अपना नाम भी नहीं लिखना आता। Like I'm freaking out। पता नहीं मैं उस स्कूल को किस चीज के पैसे दे रहा हूँ, तुम लोग से उर्दू भी नहीं सही तरह पढ़ी जाती। जब सारा इतने बड़े तनवीर मकसूद राइटर से लिखवा सकती है अपनी स्पीच इंग्लिश में, तो फिर आप क्यों नहीं लिख सकते? याद रखो, वो बेशक मेरे से राइटर बड़ा है, लेकिन मेरे दिल में अपने मुल्क के लिए अब यार डायलॉग तो पूरा बोलने दो, उससे ज्यादा प्यार है। हाय, इतनी सारी लगा दी। कितनी रही? हाँ, अभी तो बहुत है। शमीम, शमीम। हाँ आ गया बताओ। शमीम देखो, आधी झंडियां मैंने लगा दी, अब बाकी की झंडियां तुम लगाओ। ये तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं यहाँ इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, एक नई टीवी शो का आइडिया देना है, पैसे नहीं कमाने। एक तो तुम्हारी सोच भी ना वही खत्म हो जाती है। एक छोटी मछली के लिए बड़ा मछला छोड़ देते हो तुम। मछला? वो क्या होता है? मेरी बात सुनो, अगर ब्रिगेडियर साहब ने मेरा मतलब है मेरी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया ना तो बड़ा फायदा होगा। फायदा तो होगा, लेकिन सिर्फ तुम्हें होगा, मुझे नहीं। मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरे आगे बढ़ने का मतलब मेरा पूरा घर आगे बढ़ेगा, लेकिन तुम
दो झंडियां। तुम लगा दोगे पक्का ना? ये लो। थैंक यू। अबे अबे मेरी मदद तो करो। मुजम्मिल, ओह हेलो, यार एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है। यूं कर, सेलिब्रिटीज को बुला और उनको 2 घर दे दे झंडियों से सजाने के लिए, कंपटीशन करवा दी। कैसा आइडिया है? शमीम देख, आइडिया बहुत अच्छा है पर एक मसला है। जीवे जीवे पाकिस्तान गालो। अच्छा सुन, मैं तुझे थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ सोच के, ठीक है? यार 14 अगस्त सर पे आ गई है, कितनी देर में बताएगा? अच्छा अच्छा, करता हूँ ना, करता हूँ। ओके पापा सिर्फ एक दिन रह गया है, अब जल्दी से इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे। बेटे, उर्दू और अंग्रेजी तर्जुमे में जमीन आसमान का फर्क होता है। अंग्रेजी में जब आप कहते हैं हाउ आर यू डूइंग, आई एम रियली फाइन, इसको आप उर्दू में क्या कहेंगे? ठीक है, टाइम लगता है ना। हाँ तो आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको इंग्लिश नहीं आती? मेरी तो वैसे भी कोई मदद नहीं करता, मैं तो अडॉप्टेड हूँ ना। अबे अरे वाह 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 शमीम, तुमने तो सारी झंडियां लगा दी। अब इसके बाद मेरा एक काम करना, किचन में चल के थोड़ी सी हेल्प करा देना मेरी, सब्जी कटवा देना, गोश्त बनवा देना। हाँ क्या? इससे बड़ा झंडा पूरे मोहल्ले में नहीं है। वाह वाह मेरे शेर, वाह। अब मजा आएगा ना। शमीम तुम एक काम करो, सब्जी भी तुम काट दो और गोश्त भी तुम बना दो, मुझे झंडा लगाना है ना, है ना? अबे स्क्रिप्ट क्या मेरा बाप लिखेगा? वो तो बाकी लिखता है। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, हर मैदान में, हर तूफान में, हर मुश्किल में जीतेंगे। हाँ। अरे ये तो हमारे झंडे से भी बड़ा झंडा है। मुजम्मिल तू फिर बिक गया, नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। बताओ बताओ, कहाँ छुपा के रखा है मेरे बच्चे को, रिश्वतखोर इंसान। मम्मा मैं क्या करता, आंटी ने ना ज्यादा पैसे दे दिए थे। बताओ मुझे अपने जमीर की कीमत बताओ, और अगर उसके बाद कूक के घर पे मुझसे बड़ा झंडा लहराते हुए दिखा ना मुझे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। झंडा मेरे घर पे लहराएगा सबसे बड़ा, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। बस माँ बस, एक बार ये आंखें ज्यादा बड़ी ऑफर देख लेना तो ये हाथ मेरे भी नहीं सुनते। माँ हेलो, हाँ एक बड़ा अच्छा आइडिया है। तू कुकिंग शो क्यों नहीं करवा लेता? अबे मोटे, तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये 14 अगस्त का प्रोग्राम है, कोई कुकिंग शो नहीं है। अगर कुकिंग शो बना दिया ना तो अब्बा मेरा चाउमीन बना के गरीबों को खिला देंगे। अच्छा अच्छा, कुछ करता हूँ। पापा मुझे पैसे चाहिए एट एनी कॉस्ट, क्योंकि कल शाम तक शो शुरू हो जाएगा। शाम तक? अबे शाम को कौन सा स्कूल का फंक्शन होता है? मुझे क्या पता, स्कूल वालों ने रखा है भाई। अबे तू पैसे मांग रहे कि भत्ता? अच्छा मेरे पास अभी 500 है, तू वो ले जा। एकदम आइडिया आएगा ना, उसके बाद फिर मैं तेरे पैसे दे दूंगा, ठीक है? मैं कोई केबल वाला नहीं हूँ जो सब 500 लेगा और वापस नहीं आएगा। खाना पक गया? जी जान। मैंने पूछा खाना पक गया? जी मैं काट रहा हूँ। आपका बेटा शमीम मुजम्मिल किधर होगा? मैं भी तो उससे ही ढूंढ रही हूँ। ब्रिगेडियर साहब तो वक्त के बड़े पक्के हैं, आते ही होंगे। अरे पता नहीं वो झंडा लेने के लिए कहाँ चला गया है।
बताओ कहाँ छोड़ कर आए हो झंडा मेरा? मैं बता रहा हूँ, पूरे शहर में झंडे खत्म हो गए। आप किसके हाथों बिक कर आए हो तुम? मैंने कहा था कि कुकू के घर से बड़ा झंडा मेरे घर पे लगा होना चाहिए, लेकिन सामने वालों के घर पे उससे भी बड़ा झंडा लग गया। यू डबल एजेंट, निकलो अभी, निकलो मेरे घर से बाहर। तो खबरदार मेरे बेटे को डबल एजेंट कहा। क्यूट आदमी, आवाज दीजिए रखो। ब्रिगेडियर साहब, शमीम, मैंने तो इनसे वैसे ही कह दिया था कि आपका अपना घर है, जब जी चाहे आ जाइएगा। इन्होंने तो लिटरली वही कर दिया। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसे वक्त पर यहाँ आया हूँ जब मुझे घर के अंदर छुपे एक आम शख्स के अंदर का पेट्रियट देखने का मौका मिला। बल्कि ये जानकर भी खुशी हुई कि बॉर्डर पे एक फौजी ही नहीं, बल्कि घर के ऊपर एक आम पाकिस्तानी भी 14 अगस्त के दिन अपने घर के ऊपर अपने परचम को सबसे ऊंचा लगा देखना चाहता है। बहुत खुशी हुई, और आपकी कंपनी के साथ हमारा रिश्ता लंबा चलेगा। वाह, थैंक यू। इनफैक्ट आप ही लोगों से मुझे ये आइडिया मिला कि हम हर साल एक फैमिली फेस्टिवल मनाएंगे। उसमें तमाम फैमिलीज बड़े से बड़ा झंडा लेकर आएंगी, और जिसका झंडा सबसे बड़ा होगा उसे इनाम दिया जाएगा। वाह, क्या आइडिया, मुझे मेरे शो का कॉन्सेप्ट मिल गया। झंडा छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मुल्क से मोहब्बत कितनी है, इससे फर्क पड़ता है। आए हम सब मिलकर अपने इस परचम को, अपने इस कौमी शनाख्त को सलामी दें। आइए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल हम सब के हाथ में है। पाकिस्तान जिंदाबाद।